नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बकरीद के दिन, बकरे के दिन हिंदू की कुर्बानी, कुछ ऐसा ही हुआ है गाज़ियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत बिहार में, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सूर्या और असद, जो कि पुराने मित्र थे, मतलब दोनों परिचित थे, किसी चीज़ को लेकर अनबन हो गया था और बकरीद के मौके पर असद ने सूर्या को फ़ोन करके बुलाया। सूर्या पहुंचा तो सूर्या से असद ने कहा कि तुमने बकरे को हलाल होते हुए देखा है? तो सूर्या ने कहा कि नहीं। तो असद ने कहा चल तुझे दिखाता हूं मैं। सूर्या ने मना किया तो उसके साथ गाली गलौज की असद ने, जैसा कि आरोप है, तमाम रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। उसके पेट में चाकू मारा, 200 मीटर तक वो घूमता रहा। फाइनली उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसने अपनी दम तोड़ दी। दम तोड़ने के बाद परिवार को सदमा तो है ही, होता भी है। किसी के परिवार के साथ ऐसा हो तो सदमा लगना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी घटना हो तो लोगों का खून खोल के रह जाता है, जैसा कि गाज़ियाबाद में हुआ है। अब पोस्टमार्टम के बाद परिवार को लाश सौंप दिया गया है, लेकिन लड़के की मां सरोज ठाकुर की डिमांड है कि आरोपी के घर पे बुलडोजर चलाया जाए और उसका एनकाउंटर हो। इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 नामजद और 2 अज्ञात हैं, जिसमें से 2 नाबालिग भी बताया जा रहा है। अब नाबालिग बताया जा रहा है तो आगे क्या होता है ये सब तो आप जानते ही हैं। हिंदू संगठन भी इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। हिंदू संगठनों की वही डिमांड है जो सूर्या के मां की डिमांड है कि आरोपी का एनकाउंटर हो और उसके घर पे बुलडोजर चले। अब ऐसे मामलों में आप देखें कि बजरंग दल भी एक्टिव हो जाता है। बजरंग दल ने भी 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जहाँ रिलीजियस एंगल आ जाता है, हो सकता है कि भावनात्मक रूप से लोगों को ये सूट करे, लेकिन न्याय के दृष्टिकोण से ये चीज़ जो होता है, मतलब रिलीजियस एंगल, वो आरोपित को फायदा पहुंचाता है। अब तक के जितने भी ट्रेंड हैं, ऐसा ही देखा गया है कि पहले हो सकता है कि आरोपी को कोई जानता ना हो, कोई मदद करने ना आए, क्योंकि अपना पराया का चक्कर तो हर जगह है। दूर से बेशक ना दिखे, नज़दीक जाने के बाद सब कुछ दिखता है। तो बेशक अपना पराया का लोग का चक्कर हो, लेकिन जब धार्मिक आधार पे बात होने लगे तो हो सकता है कि पीड़ित पक्ष के साथ भी कुछ लोग खड़े हो जाएं, कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। दूसरी तरफ भी होता है, आरोपित को भी आर्थिक मदद भी मिलता है, कई संगठन भी सामने आ जाते हैं, आर्थिक मदद भी मिलता है। अब ये फैसला जो भी है इमोशन से तो होना नहीं है, मामला फाइनली कोर्ट में ही जाना है। कोर्ट में जो केस लड़ेंगे वो वकील होंगे। जाहिर सी बात है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा संपन्न होगा, उतने महंगे वकील करेगा, और महंगा और सस्ता वकील रखने के फायदे तो होते ही हैं। तो ऐसे मामले में जब रिलीजन के आधार पर टारगेट किया जाता है तो आरोपित को भी कई बार इतना सपोर्ट मिल जाता है कि कई ऐसी घटना जो लोगों ने देखी होती है, उसके बावजूद भी वो जमानत पर रिहा हो जाता है। और ये घटना ना पहली है ना आखिरी है, इस तरह की घटना निरंतर जारी है। अब रिलीजियस एंगल आएगा, जैसा कि बजरंग दल ने बोला है कि मतलब उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसे में आरोपित पक्ष को भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अभी फरार बताया जा रहा है। असद, जो कि 8वीं कक्षा तक उसने पढ़ाई की थी, उसके बाद उसके पिता जो कारपेंटर है उनके साथ काम करता था, तो इसे अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन जब इसमें रिलीजियस एंगल आता है तो
असद जैसे लोगों के पैरवी में भी बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। बेशक मामला दो परिवारों का होता है, कानूनन भी यही होगा, कानूनन भी दो पक्ष ही शामिल होंगे, लेकिन ऐसे धार्मिक आधार पर जब बातें होने लगती हैं तो फिर उसके पीछे कई शक्तियां काम करने लगती हैं, जिसका परिणाम होता है कि अपराधी जो है उसको एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी मिल जाता है और दूसरी तरफ से आर्थिक सपोर्ट भी मिलता है, जिसका परिणाम है कि उसका कानूनी रास्ता आसान हो जाता है। अब ये जो भी घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, हृदय विदारक है, और ऐसी घटना जो ये बताती है कि आज लोगों की जान की कीमत भेड़ बकरों से भी सस्ती हो गई है। अब बात शासन की होती है। चूंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ सीएम है। योगी आदित्यनाथ ने ही दावा किया है, अभी आज ही कल में किया है, कि आज किसी माफिया की औकात नहीं है कि वो हथियार के दम पर हिंदुओं को धमका सके। अब बेशक बंदूक से नहीं धमका सकता, लेकिन चाकू से वॉर तो हो रहे हैं। जो लोग आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं, जो बजरंग दल के लोग या जो भी हिंदू संगठन के लोग हैं, इसमें ज़्यादातर तो वही लोग होंगे संघी भाजपाई जो बताते हैं कि भाजपा है तो हिंदू सुरक्षित है। अब इससे ज़्यादा असुरक्षित क्या होगा? और ये अगर हिंदुओं की सुरक्षा है तो हिंदू असुरक्षित ही बेहतर था। और ऐसी घटना जो हो रही है, ऐसी घटना इसलिए भी हो रही है कि जो पूर्व में घटनाएं हुई है उसकी चर्चा 1-2 दिन तक ही होती है, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, परिवार अकेला पड़ जाता है, उसको भी न्याय नहीं मिल पाता। जिसका वजह मैंने बताया कि रिलीजियस बेसिस पे बात होने लगती है। बड़े सिंपल है कि अगर किसी इंडिविजुअल को कोई गाली देता है तो उससे ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी कम्युनिटी को गाली देते हैं, किसी जाति को गाली देते हैं, तो फिर वो लोग भी सामने आ जाते हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर मेरी जाति को, मेरे धर्म को गाली दिया जा रहा है या निशाना बनाया जा रहा है तो उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ठंडे बस्ते में चला जाने का यही वजह है कि लोग क्या करते हैं, हिंदुवादी संगठन 1-2 दिन तक अपना माहौल बनाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, बाद में तो देखना उस परिवार को ही होता है। बेशक अभी कुछ हिंदुवादी संगठन उनकी मदद भी कर दें, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता। यहाँ लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है और इस तरह से हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर ऐसा देखा जाता है कि आरोपित पक्ष के पीछे एक बड़ा हुजूम खड़ा हो जाता है, जो कि उसे बाहर निकालने में कारगर साबित होता है। तो ऐसी किसी घटना में आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, कानूनन ना आप आरोपित के अलावा ना उसके बगल वालों को सज़ा दे सकते हैं, ना उसकी जाति को दे सकते हैं, ना या उसके पूरे धर्म के मानने वालों को आप सज़ा दे सकते हैं। सज़ा उसी को मिल सकती है जिसने अपराध किया है। तो जिसने अपराध किया है उसको निशाना बनाया जाए, उसके लिए मजबूत कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, तो ही कुछ रास्ता निकल सकता है। वरना अक्सर होता भी है कि कुछ समय बाद लोग भूल जाते हैं और आरोपित आराम से जमानत पर बाहर आ जाते हैं। तो मामले की उबाल से ज़्यादा उसकी ट्रैकिंग ज़रूरी है। तो चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।